सनातन धर्म की अनंत आस्था का केंद्र पुरी धाम, जहां समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ के चरणों को छूने के लिए आतुर रहती हैं। यही वह स्थान है जिसका उल्लेख भविष्य पुराण में मिलता है, जहां युगों युगों से भगवान नीलमाधव की कृपा बरसती आ रही है। यही कारण है कि भारत के 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी को मोक्ष प्रदान करने वाला धाम कहा गया है। सनातन परंपरा में 4 धामों की स्थापना का गूढ़ रहस्य छिपा है। उत्तर में बद्रीनाथ, जो हिमालय की गोद में स्थित है। पश्चिम में द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्म राज्य स्थापित किया। दक्षिण में रामेश्वरम, जहां प्रभु श्री राम ने सेतु का निर्माण किया। और पूर्व में जगन्नाथपुरी, जहां स्वयं भगवान भक्तों की भक्ति देखने के लिए विराजमान है। इन धामों का निर्माण केवल तीर्थ यात्रा के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह सनातन धर्म की अखंड यात्रा को दर्शाता है। सनातन धर्म कहता है, जब जब अधर्म ने अपनी चरम सीमा पार की, तब तब भगवान ने अवतार लिया। सतयुग में उन्होंने धरती को बचाने के लिए विभिन्न रूप धारण किए। कभी मत्स्य बने, कभी वराह, कभी नरसिंह। त्रेता युग में वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने, जिन्होंने धर्म और आदर्श की स्थापना की। द्वापर युग में उन्होंने श्री कृष्ण रूप में भक्त, सखा, मित्र और धर्म संरक्षक की भूमिका निभाई। लेकिन कलयुग में भगवान को कुछ और देखना था, भक्तों की भक्ति। भगवान यह देखना चाहते थे कि जब कोई भक्त प्रेम और समर्पण के साथ उनकी आराधना करता है, तो उसकी अनुभूति कैसी होती है। वे अपने भक्तों के भी भक्त बनना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं को जगन्नाथ रूप में प्रकट किया। पुरी में विराजमान भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों की भक्ति को निहारते हैं, उसे अनुभव करते हैं और यह सिद्ध करते हैं कि ईश्वर और भक्ति में कोई अंतर नहीं। पुरी धाम के भगवान जगन्नाथ, जिनका रूप संसार में सबसे निराला है, न हाथ न पैर, केवल विशाल नेत्र, जिनसे वे अपने हर भक्त को देख सके। वे कहीं नहीं जाते, बल्कि जो उनके पास एक बार आ जाए, उन्हीं के होकर रह जाते हैं। यही कारण है कि भक्तों के होते हुए भी वे जगत के नाथ जगन्नाथ हैं। जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में विराजमान भगवान जगन्नाथ का रूप अन्य मंदिरों में दिखने वाले देवताओं से बिल्कुल अलग है। ना उनके स्पष्ट हाथ हैं, न पैर, केवल बड़ी बड़ी आंखें, जो भक्तों की भक्ति को हर क्षण निहारती रहती हैं। पुरी धाम की मान्यता है कि जो भी सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। चाहे भक्त उन्हें कृष्ण रूप में देखे, राम रूप में देखे। यह साक्षात जगन्नाथ रूप में भगवान का स्वरूप भक्त की श्रद्धा के अनुरूप होता है। पुरी धाम में इससे जुड़ी एक लोक कथा भी काफी प्रचलित है। यह कथा भगवान की अनासर विधि से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपने एक अनन्य भक्त को श्री गणेश का दिव्य स्वरूप धारण कर दर्शन दिए। यह कथा गणेश चतुर्थी से जुड़ी मानी जाती है और हर वर्ष गणेश पूजा के दौरान पुरी एवं अन्य स्थानों पर श्रद्धा से सुनाई जाती है। पुराणों में उल्लेख है कि कलयुग में भगवान नीलमाधव भक्तों को उनकी भावना के अनुसार दर्शन देते हैं। वे भक्तों के बीच निवास करते हैं, उनकी भक्ति का सम्मान करते हैं। इसी आधार पर यह कथा प्रचलित है कि 16वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में गणपति भट्ट नामक एक मूर्तिकार रहते थे। वे दिन रात गणपति बप्पा की आराधना में लीन रहते थे। उनकी कला अद्भुत थी। जब वे पत्थरों को तराशते
तो मूर्तियों में मानो प्राण आ जाते थे। एक दिन उनका मन तीर्थ यात्रा पर जाने को व्याकुल हो उठा। वे सनातन भूमि के पावन स्थलों के दर्शन करने निकले। काशी, प्रयाग, अयोध्या, द्वारका होते हुए अंततः वे पुरी, ओडिशा पहुंचे, जहां स्वयं भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं। लेकिन जब भट्ट जी पुरी पहुंचे तो उन्हें गहरा आघात लगा। वहां गणपति बप्पा का कोई मंदिर ही नहीं था। यह देखकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उनके लिए यह तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव था और वे गणपति बप्पा के दर्शन किए बिना कैसे लौट सकते थे। यह विचार उन्हें भीतर तक कचोटने लगा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के विशाल शिखर को देखकर भी उनके मन में कोई श्रद्धा का भाव नहीं उमड़ा। वे इतने व्यथित थे कि बिना दर्शन किए ही पुरी छोड़ने का निर्णय कर लिया। उनकी 4 धाम यात्रा अब अधूरी रह जाने वाली थी, लेकिन उन्हें इसकी भी परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवान जगन्नाथ का महाप्रसाद तक ग्रहण नहीं किया। जिस महाप्रसाद को पाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसे भी अस्वीकार कर वे पुरी से लौटने लगे। भट्ट जी विचलित मन से लौट रहे थे, निराश और उदास। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण युवक से उनकी भेंट हुई। युवक ने भट्ट जी के चेहरे पर उदासी और बेचैनी देखी और पूछा, महात्मा, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? भट्ट जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं गणपति बप्पा के दर्शन की आशा में यहाँ आया था, लेकिन यहाँ तो उनका कोई मंदिर ही नहीं है। अब बिना दर्शन किए ही लौट रहा हूँ। फिर कुछ क्षण रुककर भट्ट जी के चेहरे पर एक नया तेज चमका। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर यहाँ मेरे प्रभु का मंदिर नहीं है तो मैं स्वयं इसे गढ़ूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण युवक जोर से हंस पड़ा। भट्ट जी ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर वह युवक मुस्कुराकर बोला, तो फिर देर किस बात की? अगर यह तुम्हारी सच्ची भक्ति है तो अब भी से गणेश प्रतिमा का निर्माण शुरू करो। भट्ट जी ने बिना समय गंवाए वहीं समुद्र के किनारे बैठकर मिट्टी से गणपति बप्पा की प्रतिमा बनानी शुरू कर दी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह अब विरह के नहीं बल्कि भक्ति और आनंद के आंसू थे। वो युवक वहीं बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे सब पता था। जब प्रतिमा बनकर तैयार हुई, भट्ट जी ने उसका विधिवत पूजन किया और वहीं बैठे बैठे गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करने लगे। पूरे वातावरण में मंत्रों की ध्वनि गूंज उठी। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं। तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में तेज प्रकाश फैला और जैसे कोई दिव्य आभा वहां उतर आई। भट्ट जी ने जब आंखें खोली तो सामने वह ब्राह्मण युवक खड़ा नहीं था, वह स्वयं श्री गणपति बप्पा थे। उन्होंने भट्ट जी से कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जहां सच्ची भावना होती है वहां मुझे स्थापित करने के लिए मंदिर की आवश्यकता नहीं, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। भट्ट जी की आंखों से फिर से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार ये पूर्णता और परमानंद के आंसू थे। अंत में भट्ट जी ने उस मिट्टी की मूर्ति को वहीं पुरी में स्थापित किया और आज भी पुरी में सिद्ध गणेश मंदिर उसी स्थान पर मौजूद है, जहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन से पहले हर भक्त गणेश जी के दर्शन करता है, क्योंकि गणपति ही हैं संकटों के विनाशक, सच्ची श्रद्धा के रक्षक और हर शुभ कार्य के प्रथम देव। जय श्री गणेश, जय श्री जगन्नाथ।